तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा वलियों का मर्तबा बहुत बुलंद व बाला है। आप हकीकत में औलिया इकराम के मकाम व मर्तबा को नहीं जान सकते। उनका मकाम इतना बुलंद व बाला हुआ करता है। आप बज़ाहिर आपको ऐसा मालूम होगा कि वो रास्ते में पड़े हैं, वो फटे पुराने पहने हैं, देखने में फ़कीर मालूम हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से इतनी क़ुर्बत उन्हें हासिल होती है कि हमारे लिए समझना बड़ा ये डिफ़िकल्टी होता है, मुश्किल होता है। आपने सुना नहीं, एक अल्लाह के वली हैं, वो रास्ते में सड़क के चौराहे पर हैं। अब बज़ाहिर उनके बाल बिखरे पड़े हैं, वो गर्दो गुबार से आलूद हैं और जो है फटा पुराना कपड़ा पहने हैं, लेकिन दुनिया उस रास्ते से आ रही है, जा रही है। लोग कहने वाले कहते हैं ये पागल है, मजनू है, आवारा है, दीवाना है। लोगों का ये तो ख्याल है कि वो पागल है, मजनू है, आवारा है, दीवाना है, लेकिन इत्तफाक की बात है कि एक दही बेचने वाली औरत सर पे मटका लिए हुए दही बेचने के लिए चली है। अब वो जब वहाँ से गुजर रही है तो वो फ़कीर उस औरत को रोक के कहता है कि औरत बताइए ना, इस मटके में आप क्या लेके जा रही हो? अब औरत कहती है इसमें दही है। अब औरत रुक जाती है और बाबा ने कहा ठीक है चली जाओ बेचने के लिए, लेकिन औरत कहती है नहीं, मैं सुबह सुबह दही बेचने के लिए जा रही थी, आपने रोका है, अब आपको दही खरीदना पड़ेगा। पता नहीं आपके रोकने की वजह से मेरा मार्केट में अब दही बिके या ना बिके। अब बाबा ने जब ये सुना, औरत रिक्वेस्ट करने लगी, औरत गिड़गिड़ाने लगी और जो है फरियाद करने लगी, तो बाबा ने अपने जानों पे हाथ मारा और सोने का सिक्का निकाल के दे दिया। कहा बेगम ये ले लो और उन सिक्का, और दही की मुझे ज़रूरत नहीं है, दही भी ले जाओ मार्केट में बेच लेना। अब बताइए, जिसे दुनिया फ़कीर के नाम से जानती है, पागल, मजनू, आवारा, दीवाना कहती है, वो उन्होंने जानों पे हाथ मार के सोने का सिक्का निकाल दिया। सोने का सिक्का निकालना था, औरत लालच में पड़ जाती है। वो लालची औरत अब रोज़ाना बन सज के सर पे दही का मटका लेके आती है, बाबा से सोने का सिक्का लेकर लौट जाती है। लेकिन इत्तफाक की बात है, एक दिन उसके शौहर ने घर पे दबोचा उसे और कहा बेगम साहिबा, तुम इतनी बेवकूफ़ औरत हो, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं, तुम्हारे घर में कोई औलाद नहीं, तुम्हारे घर में कोई गुलाब का फूल नहीं खिला जो तुम्हें माँ कह के बुलाए और मुझे बाप कह के बुलाए। तुम उस बाबा से सोना के सिक्का के बजाय कोई औलाद की फरियाद क्यों नहीं कर देती? उन्हें ये क्यों नहीं कह देती कि वो खुदा की बारगाह में दुआ कर दें कि तुम्हारे आंगन में चमेली के फूल की महक आ जाए, तुम्हारे गोद में गुलाब का फूल आ जाए, यानी तुम्हें माँ कहने वाली और तुम मुझे बाप कहने वाली कोई औलाद जन्म ले ले। इतना कहना था। औरत ने वही आइडिया अपनाया। अब वो जब जाती है बाबा की बारगाह में, दही का मटका उतार के बैठ जाती है। बाबा ने कहा बताओ क्या हाल है? औरत कहती है बाबा आज तो मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया है। बाबा ने कहा क्या इरादा चेंज कर लिया है? अब वो औरत कहती है आज मैं सोने का सिक्का नहीं लूँगी, आज मेरे लिए आप दुआ कर दें कि मुझे औलाद हो जाए, मेरे घर में कोई बच्चा जन्म ले ले, ताकि मुझे माँ मेरे सरताज मेरे शौहर नामदार को बाप कहकर बुलाए। अब ये औरत ने जब ये कहा, बाबा कहते हैं कि ए बेगम सुनो, सिर्फ तुम ही नहीं, अपने इलाके में जाओ, छान डालो, जितनी औरतें बांझ हैं, जिनके घर में औलाद नहीं है, तमाम औरतों को पकड़ के ले आओ। अब ये औरत गई, अपने इलाके से 5 औरतों को और तराशा। अब इस औरत को लगा कि 6 औरत हुई। अब ये मुकम्मल 6 औरतें बाबा की बारगाह में आती हैं। अचानक दुनिया तो इन्हें फ़कीर और गरीब, दीवाना, पागल, मजनू के नाम से जानती और पुकारती थी, लेकिन देखो अल्लाह के वली का मकाम व मर्तबा क्या होता है। वो नवाजने पे आते हैं तो किन किन चीज़ों से नवाज दिया करते हैं। अब वो तमाम 6 औरतें जब लौटी, बाबा मुँह में पान चबा रहे थे, पान का जूठा निकाला, तमाम औरतों को थोड़ा थोड़ा तकसीम कर दिया, कहा चबाते हुए घर को लौट जाओ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर खुशी घर आएगी। अब ये तमाम औरतें जब लौटने लगी, ये जो दही बेचने वाली औरत एक ज़रा मालदार औरत थी, जेवर व जेवरात इनके पास बहुत था, गाड़ी घोड़े, बिल्डिंग, मकान, ज़मीन व जायदाद बहुत थे इनके पास। अब ये औरत सोचती है कि मैं तो बड़े ख़ानदान की औरत हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास तो जेवर व जेवरात, गाड़ी घोड़े और मकान, बिल्डिंग, इमारत, महल, कोटे हैं, मैं इस फ़कीर के मुंह के पान का जूठा खाऊंगी? नहीं, मेरी ये हैसियत नहीं है, मैं इतना गिरा हुआ काम करने नहीं जाऊंगी। इतना सोचकर उस औरत ने रास्ते में पहाड़ी के खो में पान का जूठा फेंक दिया। इत्तफाक ऐसा है, तमाम औरतें अपने गांव, समाज, इलाके, मुआशरे में लौट जाती है। लौटने के बाद तमाम औरतों को ये खुशी मिल जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तमाम के पेट में बच्चा पलना शुरू हो जाता है। 9 महीना के बाद तमाम औरतों के घर में खुशी आ जाती है, गुलाब का फूल खिल जाता है,
है, चमेली के फूल की महक आ जाती है। तमाम औरतें अपने गोद में बच्चा लिए हुए बाबा के लिए तोहफा तहाइफ लेकर आ रही है, लेकिन वही छठी औरत, वही दही बेचने वाली औरत, अपने आप को अमीर, मालदार, दौलतमंद और जमींदार समझने वाली औरत, पान का जूठा जिसने नहीं खाया पहाड़ी के खो में डाल दिया, वो पीछे पीछे रोती हुई आ रही है, चेहरा उदास करके आ रही है, वो गमज़ुदा होकर आ रही है, उनके आंखों से आंसू के कतरात जारी हैं, समंदर बह रहा है। अब वो औरत जब आई बाबा की बारगाह में तो बाबा ये कहते हैं कि ए बेगम बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास होकर क्यों आई? ये बकिया औरतें तो तोहफा तहाइफ लेकर आई हैं, इनके गोद में बच्चा है, इनके आंगन में गुलाब का फूल खिल चुका है, तुम रोती हुई, तड़पती, बिलकती, सिसकती क्यों आई है, जरा बताओ तो सही। वो औरत कहती है कि बाबा हकीकत तो ये है कि आपने पान का जूठा दिया था, ये तमाम औरतें खा चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो मालदार हूँ, इस फकीर के पान का जूठा मैं खाऊंगी, ये सोचकर मैंने पान का जूठा पहाड़ी के खो में फेंक दिया है। बाबा जलाल में आते हैं, कहते हैं ए बेगम घबराने की जरूरत नहीं है, जा जिस पहाड़ी के खो में तूने पान का जूठा फेंका है वहीं तुम्हारा बच्चा खेलता हुआ नजर आ जाएगा। इतना सुनना था, औरत दौड़ी दौड़ी जाती है, जहां पान का जूठा फेंका था वहीं देखती क्या है कि मेरा बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है, गोद में उठा लेती है। आपने देखा औलिया इकराम का मर्तबा क्या है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हकीकत में औलिया इकराम का मर्तबा क्या है ये हम नहीं समझ सकते, उनके लिबास से, उनके जिस्म से, उनके चेहरे से, उनके बाल से, उनके खाने पीने से हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये कौन शख्स है, ये फ़कीर है, ये पागल है, ये मजनू है या आवारा है। लेकिन हकीकत में ऐसे लोग जिनके बारे में आपके ख़यालात ऐसे होते हैं, हकीकत में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्हें इतनी कुर्बत हासिल होती है कि अगर वो किसी औरत को औलाद नहीं हो, उनके औलाद के लिए, उन्हें औलाद होने के वास्ते ये दुआ कर दें तो उनकी दुआ को परवरदिगार आलम रद्द नहीं करता, वो दुआ कबूल होती है। और जिसके घर में औलाद नहीं होती है उसके घर में गुलाब का फूल खिल जाया करता है। इसलिए मेरे अजीज़, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि औलिया इकराम की बारगाह से सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखें, अपने सीने में उनकी मोहब्बत को जगह दें, ताकि आप जब दुनिया से जाएं तो आपका कल क़यामत के मैदान में, अगर आपके दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत है तो कल क़यामत के मैदान में गौसे आज़म के साथ हिसाब व किताब आपका हो। कल हश्र के मैदान में आपका हश्र, अगर आपके सीने में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की मोहब्बत है तो आपका हश्र ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ हो, आपका हश्र साबिर कलियरी के साथ हो, आपका हश्र साबिर निज़ामुद्दीन औलिया के साथ हो, आपका हश्र जो है सरकार मारहरा के साथ हो, आपका हश्र जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के साथ हो, आपका हश्र जो है ताजुश शरिया के साथ हो, आपका हश्र इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी के साथ हो, आपका हश्र मुफ्ती आज़म हिंद के साथ हो, आपका हश्र हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ हो। शर्त यह है कि हमारे सीने में औलिया इकराम की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगारा हम सबों को अपने सीने में अम्बिया इकराम औलिया इज़ाम की सच्ची अकीदत व मोहब्बत को जगह देने की तौफीक बख्शे। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।